सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपको बैंक निफ्टी का और निफ्टी का इन डिटेल एनालिसिस करके बता रहा हूँ। और कल जो मैंने आपको स्टॉक्स दिए थे उनका आज क्या हुआ, और मैं आज आपके लिए कुछ इंट्राडे स्टॉक्स लाया हूँ जो मैं आपको देने वाला था, बैंक तक बना रहेगा। तो पहले हम बैंक निफ्टी का समझ लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्लियरली कहा था कि जब ये वाले लेवल के नीचे मुझे एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिलती है तभी मैं इसे सेल करूँगा। मैंने आपको कल क्लियरली कहा था कि ये वाले लेवल के नीचे एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने का वेट करना, तभी आप इसे सेल करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से शार्प बाइंग आया हुआ था। तो मैंने आपको क्लियरली कहा था कि यहाँ पे आप देखो तो लो तो ब्रेक किया था पर शार्प बाइंग आया हुआ था। तो मैंने आपको क्लियरली कहा था कि जब ये वाले लेवल के नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिलती है तभी आप इसे सेल करना। और फिर आज बैंक निफ्टी ने कहाँ से रेजिस्टेंस लिया, जो प्रीवियस डे यहाँ पे आप देख सकते हो सपोर्ट था, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो इसने बैंक निफ्टी ने यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन किया और फिर इसका ब्रेकआउट दिया था। जो प्रीवियस डे पे यहाँ पे सपोर्ट था, आज वही से एग्जैक्टली इसने रेजिस्टेंस लिया और फिर राउंड नंबर भी था 35000 जो राउंड नंबर भी था। तो यहाँ से ही इसने रेजिस्टेंस लिया है और फिर हमें शार्प सेलिंग देखने को मिला हुआ था। हमारी एंट्री कब हुई थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब 5 मिनट की कैंडल हमारे लेवल के नीचे क्लोज मिली तभी हमारी एंट्री एक्टिव हुई थी। और मैंने आपको कल क्लियरली कहा था कि हमारा 40 to 50 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा टारगेट आसानी से अचीव हो गया। तो अभी हम समझ लेते हैं कि अब आप कल किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। तो इमेजिन बैंक निफ्टी कल फ्लैट खुलता और ये वाले लेवल के नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने का वेट करना, तभी आप इसे सेल करना। और फिर आपको उसमें जो टारगेट है वो रहेगा गैप फिल। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो गैप पेंडिंग है, तो आपको उसमें जो टारगेट वो रहेगा 34400। जो आपका टारगेट है वो रहेगा 34400, ये आप टारगेट आसानी से ले सकते हो। अगर फ्लैट खुलता और ये वाले लेवल के नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिल गया तभी आप इसे सेल करना। और इमेजिन बैंक निफ्टी कल फ्लैट खुलता और इमीडिएटली ऊपर चला जाता है, तो मैं ढूंढूंगा कि यहाँ पे मुझे 5 मिनट की कैंडल ये वाले लेवल के नीचे एक बेरिश कैंडल क्लोज मिलती है, रिजेक्शन वाली कैंडल मिलती है, तभी मैं बैंक निफ्टी को सेल करूँगा। और फिर मेरा उसमें जो पहला टारगेट वो रहेगा दिन का लो, और फिर मेरा दूसरा टारगेट वो रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो गैप पेंडिंग है, तो हमारा दूसरा टारगेट वो रहेगा 34400। और इमेजिन बैंक निफ्टी कल फ्लैट खुलता है और ये वाले लेवल के ऊपर प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाता है, मतलब कि ये वाला रेजिस्टेंस ने ब्रेक किया फिर रिटेस्ट करके ऊपर जाता है, तो ही मैं इसे बाई करने में इंटरेस्टेड हूँ, वरना तो मैं बाई नहीं करूँगा। अगर ये वाला रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाता है ये वाला लेवल, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो आज इसने बार बार यहाँ पे सपोर्ट लिया था, तो कल वो रेजिस्टेंस की तरह ही वर्क करेगा। तो फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाता है, तो ही मैं बाई करने में इंटरेस्टेड हूँ। तो फिर हमारा 40 to 50 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। और इमेजिन बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो थोड़ा वेट फॉर अ प्राइस एक्शन, क्योंकि जो यहाँ पे ओवरनाइट पोजीशन लेके गया होगा वो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो अगर बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो वेट फॉर अ प्राइस एक्शन, वो जो भी अपडेट होगी मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा। और इमेजिन बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो थोड़ा वोलेटाइल मार्केट रहेगा, तो मैं कल इसे इग्नोर ही कर दूंगा। तो अभी हम निफ्टी का समझ लेते हैं कि अब कल आप निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। निफ्टी में भी मैंने यही आपको टारगेट दिए थे, यहाँ पे देख सकते हो मैंने आपको टारगेट दिया था 15850 ही आपको टारगेट दिया था। और जो आज निफ्टी ने लो लगाया वो लगाया 15858 का ही लो लगाया, तो हमारे टारगेट के लेवल के आसपास से ही वापस हुआ है। तो जब हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा फिर अपने 100% पोजीशन से एग्जिट ही कर देंगे। अगर कहीं आपको डाउट है तो मेरी कल की वीडियो एक बार जाकर देख लेना। तो अभी हम समझ लेते हैं कि अब आप किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। तो निफ्टी ने एग्जैक्टली यहाँ पर आप देख सकते हो साइकोलॉजी नंबर जो माना जाता है 16000, यहाँ से एग्जैक्टली इसने रेजिस्टेंस लिया। तो कल अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है और ये वाले लेवल के ब्रेक कर देता है और फिर प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाता है, तो ही मैं बाई करने में इंटरेस्टेड हूँ, वरना तो मैं बाई नहीं करूँगा। अगर फिर यहाँ पे मैं देखूँगा कि ये वाले लेवल के नीचे 5 मिनट की मुझे एक रिजेक्शन वाले कैंडल क्लोज मिलती है, तो अभी मैं बैंक निफ्टी को भी इमीडिएटली सेल करूँगा। और इसमें आपका जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा 20 to 30 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और आपका टारगेट हो रहेगा 1:2। अब निफ्टी को कब सेल करना, जब भी वाले लेवल के नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिलती है तभी आप इसे सेल करना। और फिर आपका स्टॉप लॉस हो रहेगा 20 to 30 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट हो रहेगा 1:2। तभी हम समझ लेते हैं कि कल कौन कौन से स्टॉक्स आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। तो कल का जो हमारा पहला इंट्राडे स्टॉक है वो है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स यहाँ पे आप देख सकते हो ये डबल बॉटम बना के ऊपर जा रहा था, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला लो ब्रेक किया और फिर यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो वी शेप रिकवरी आई हुई है। तो मैं कल इसे बाई की साइड ही प्रीफर करूँगा। तो कल अगर टाटा मोटर्स फ्लैट खुलता है, आपको दिखा देता हूँ, अगर कल टाटा मोटर्स फ्लैट खुलता है और ये वाले लेवल ब्रेक कर देता है तो टाटा मोटर्स को 429 के ऊपर बाई कर सकते हो। उसमें आपका जो पहला टारगेट हो रहेगा 432।
और फिर आपका दूसरा टारगेट है वो रहेगा, आपका दूसरा टारगेट वो रहेगा 434। ये दोनों टारगेट आप आसानी से ले सकते हो। जो हमारा बाई के लेवल से अराउंड 1.40% है, तो जब हमारा 1% टारगेट अचीव होगा फिर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे। और इसमें आपका स्टॉप लॉस रहेगा 2 to 3 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा और 1/4 का टारगेट रहेगा। और कल अगर टाटा मोटर्स बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है तो कल हम इसे इग्नोर ही कर देंगे। हमारा जो दूसरा इंट्राडे कल का स्टॉक है वो है, यहाँ पे आप देख सकते हो टाटा स्टील। तो कल आप अपनी वॉच लिस्ट में टाटा स्टील रख सकते हो। तो टाटा स्टील ने यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो 3-4 दिनों से इसी रेंज में ये फंसा हुआ है। तो कल अगर टाटा स्टील फ्लैट खुलता और ये वाले लेवल के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने का वेट करना, तभी आप इसे बाय करना। आप टाटा स्टील को 913 के ऊपर बाय कर सकते हो। उसमें आपका जो पहला टारगेट हो रहेगा 922 और फिर आपका दूसरा टारगेट हो रहेगा 929, जो हमारा बाय के लेवल से आ रहा हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। 1.75% है, तो जब हमारा 1% टारगेट अचीव होगा फिर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे। और इसमें आपका जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपका इसमें स्टॉप लॉस हो रहेगा 4 to 5 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा। मिनिमम टारगेट हो रहेगा 1:2। और कल अगर टाटा स्टील फ्लैट खुलता है और ये वाले लेवल के नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिलती है, तभी आप इसे सेल करना। आप टाटा स्टील को 894 के नीचे सेल कर सकते हो। उसमें आपका जो पहला टारगेट हो रहेगा 884 और फिर आपका दूसरा टारगेट हो रहेगा 875, जो हमारे सेल के लेवल से अराउंड 2.21% है। तो जब हमारा 1% टारगेट अचीव होगा फिर अपना स्टॉप लॉस सेल करते जाएंगे। और इसमें आपका स्टॉप लॉस रहेगा 5 to 6 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। मिनिमम टारगेट हो रहेगा 1:2। इस रेंज में ओपन होना चाहिए। मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ कि इस रेंज में ओपन होना चाहिए। और फिर ऊपर की साइड या नीचे की साइड जिस साइड में ब्रेकआउट देगा हम उसी साइड एंट्री एक्टिव करेंगे। हमारा कल का तीसरा और आखिरी इंट्राडे स्टॉक है वो है चोला फाइनेंस। तो कल आप अपनी वॉच लिस्ट में चोला फाइनेंस रख सकते हो। तो चोला फाइनेंस यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो अपने क्रूशियल सपोर्ट पे ये खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला सपोर्ट के आसपास आया हुआ था और फिर हमें शार्प बाइंग देखने को मिल रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरी बार आया, फिर हमें शार्प बाइंग देखने को मिला था और फिर तीसरी बार भी आया। पर यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो बायर इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। बाइंग तो आ रहा है पर पहले जितना नहीं आ रहा है। और फिर यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो भी ये चौथी बार वहाँ पे ही आ रहा हुआ है। तो कल मैं इसे सिर्फ सेल की साइड ही प्रीफर करूँगा। अगर फ्लैट खुलना चाहिए, मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ, फ्लैट खुलना चाहिए और ये वाले लेवल के नीचे 611 के नीचे आप इसे सेल कर सकते हो। और उसमें आपका जो टारगेट हो रहेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। आपका जो टारगेट हो रहेगा 602, जो हमारे सेल के लेवल से रहा हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। 1.53% है, तो जब हमारा 1% टारगेट अचीव होगा फिर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे। और आपका इसमें स्टॉप लॉस हो रहेगा 2 to 3 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। मिनिमम टारगेट हो रहेगा 1:2। कल ये फ्लैट खुलना चाहिए। अगर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है तो मैं इसे इग्नोर कर दूंगा। कल मैं इसे बाई की साइड तो प्रीफर नहीं करूँगा। अगर फ्लैट खुलता है और ये वाले लेवल के नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिल जाए तो मैं इसे सेल की साइड प्रीफर करूँगा। तो अभी आप समझ लेते हैं कि कल जो मैंने आपको स्टॉक्स दिए थे उनका आज क्या हुआ है। तो कल का जो हमारा पहला इंट्राडे स्टॉक था वो था मारुति। तो मारुति मैंने आपको क्लियरली कल सेल करने के लिए दिया था, पर यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो हमारी ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट ही नहीं है हुआ। तो मारुति में हमारी एंट्री एक्टिव नहीं हुई है। हमारा जो दूसरा इंट्राडे स्टॉक था वो था अदानी पोर्ट्स। तो अदानी पोर्ट्स में मैंने आपको क्लियरली कहा था, यहाँ पे आप देखो, आपको एक पॉइंट बता दो। तो यहाँ पे आप देखो फ्लैट ओपन हुआ, क्लियरली देख सकते हो फ्लैट ओपन हुआ और फिर हमारा ये वाला सपोर्ट ब्रेक किया और अराउंड हमारे सेल के लेवल से मैं आपको दिखा देता हूँ। इसने अराउंड 1.04% का डाउन दिया है। मैंने आपको क्लियरली कहा था कि जब हमारा 1% टारगेट अचीव होगा फिर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे। और फिर यहाँ पे देख सकते हो शार्प बाइंग आया हुआ था। तो जब हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा फिर अपने 100% पोजीशन से एग्जिट कर देंगे। मैंने आपको क्लियरली कहा था कि जब हमारा 1% टारगेट अचीव होगा फिर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे। हमारा जो तीसरा इंट्राडे स्टॉक था वो था पावर ग्रिड। तो पावर ग्रिड यहाँ पे आप देखो ये आज ओपन ही गैप अप हो गया था। तो मैंने आपको कल क्या कहा था कि अगर पावर ग्रिड गैप अप ओपन हो जाता है तो हम इसे इग्नोर ही कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो आज ये ओपन ही, मैं आपको दिखा देता हूँ एक मिनट। तो यहाँ पे ऊपर देख सकते हो ओपन ही आज 218 के आसपास हुआ था। तो यहाँ पे इस लेवल के आसपास ही ओपन हुआ था। तो हमें इसे इग्नोर ही करना चाहिए, क्योंकि जब मैंने आपको क्लियरली कहा था कि फ्लैट खुलना चाहिए और फिर हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो ही हम एंट्री एक्टिव करेंगे। तो इसमें भी हमारी एंट्री एक्टिव नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ पे आप देखो जब इतना बड़ा सेलिंग आया हुआ है और फिर हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो फिर हमें सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो जो यहाँ पे इसने यहाँ से सेल किया हो गया वो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो फिर हमें अगर फ्लैट खुलता है और फिर हमारा सपोर्ट ब्रेक करता है तो ही हम इसे सेल करेंगे।
कल का जो हमारा चौथा और आखिरी इंट्राडे स्टॉक था वो था रिलायंस। तो रिलायंस में यहाँ पे प्लीज देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने ये वाले लेवल के नीचे आपको सेल करने के लिए दिया था। तो रिलायंस में हमारी एंट्री एक्टिव नहीं हुई है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक इट।